नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कार चैनल पर। और आज हम सब बात करने वाले हैं बीएड प्रथम वर्ष वालों के लिए, जिसका टॉपिक है वैदिक बेसिक या बुनियादी या वर्धा शिक्षा योजना के बारे में। महात्मा गांधी जी की भारतीय शिक्षा को सबसे बड़ी देन बेसिक शिक्षा योजना है। इसके माध्यम से उन्होंने अपने शिक्षा विषयक विचारों को लोगों के सामने रखने का प्रयास किया। गांधी जी ने अपने जीवन दर्शन के क्षेत्र में शिक्षा प्रणाली के रूप में लगभग 40 वर्षों के अनुभव, प्रयोग और परीक्षणों के बाद लोगों के सामने रखा। डॉक्टर माथुर के अनुसार यह शिक्षा राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय सभ्यता, संस्कृति एवं शिक्षा संगठन के आधार रूप में प्रस्तुत की गई। यह शिक्षा सभी भारतीयों को एक ऐसा आधार रूप में प्रस्तुत की गई एवं आधारभूत ज्ञान प्रदान करने के लिए निर्मित की गई, जो अपने वातावरण को बुद्धिमत्तापूर्वक समझने एवं प्रयोग करने में सहायक हो। बेसिक शिक्षा योजना की बुनियादी शिक्षा योजना या वर्धा शिक्षा योजना के नाम से भी जानते हैं। इनमें कोई संदेह नहीं कि बेसिक शिक्षा योजना के उद्देश्य उस समय की आवश्यकताओं के अनुरूप थे, किंतु उस समय के परिस्थितियों के अनुरूप अनेक ऐसे कारण एवं समस्याएं आईं जिससे यह शिक्षा प्रणाली व्यापक रूप से धारण न कर सकी। महात्मा गांधी जी ने बेसिक शिक्षा का आशय स्पष्ट करते हुए कहा था कि बेसिक शिक्षा से तात्पर्य ऐसी शिक्षा से जो बालक को विभिन्न प्रकार के हस्तकलाओं एवं का प्रशिक्षण देते हुए उनका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक विकास करने में समर्थ हो, जिससे देश में समाजवादी समाज की स्थापना कर नगर और ग्रामीण दोनों की जनता को सुखी और समृद्ध बनाया जा सके। बेसिक शिक्षा के उद्देश्य। वर्धा या बेसिक शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किए गए। बच्चों का समुचित व समग्रीय विकास। बुनियादी या वर्धा शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, शैक्षिक एवं आर्थिक विकास करना था। गांधी जी के अनुसार मनुष्य एक मानवशारीरिक प्राणी है, अतः उन्होंने सर्वप्रथम बालक के शारीरिक, मानसिक विकास पर बल दिया। नैतिक एक चारित्रिक विकास। वर्धा शिक्षा योजना का उद्देश्य छात्रों में नैतिक एवं चारित्रिक विकास करना था, क्योंकि शिक्षा द्वारा उच्च आदर्शों व मूल्यों का ज्ञान छात्र को दिया जा सकता है। इसके लिए पाठ्यक्रम में महान पुरुषों, वैज्ञानिकों, अन्वेषकों की जीवनियों को पढ़ाया जाता था। सर्वोदय समाज की स्थापना। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, अतः शिक्षा द्वारा मनुष्य का सामाजिक विकास होना चाहिए। गांधी जी के अनुसार शिक्षा इस प्रकार होनी चाहिए कि छात्र अपनी उन्नति व विकास के साथ साथ संपूर्ण समाज की उन्नति हेतु प्रयास करे। आर्थिक निर्भरता। वर्धा शिक्षा योजना में हस्तकौशलों के माध्यम से भविष्य को सुरक्षित व सक्षम बनाने पर बल दिया गया, क्योंकि रोजगार परक विषयों की सहायता से छात्र आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर व संपन्न बन सके। सांस्कृतिक विकास। तत्कालीन परिस्थितियाँ अधिकांशतः पाश्चात्य संस्कृति व ज्ञान समर्थित ही थी, इसलिए गांधी जी ने भारतीय सभ्यता व संस्कृति पर बल देते हुए छात्रों में भारतीयता की भावना के विकास को प्रोत्साहित किया तथा पाठ्यक्रम में भारतीयता की भावना के विकास को प्रोत्साहित किया तथा पाठ्यक्रम में भारतीय ज्ञान विज्ञान को सम्मिलित किया। उच्च नागरिकता का विकास। गांधी जी की शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा योजना पर आधारित थी, अतः उन्होंने शिक्षा द्वारा छात्रों में उच्च आदर्शों के जन्म, कर्तव्यों के पालन, अधिकारों की रक्षा व राष्ट्र के प्रति वफादारी की भावना के जन्म तथा विकास पर बल दिया तथा छात्रों में उच्च नागरिक के गुणों के जन्म पर विशेष बल दिया। आध्यात्मिक विकास। गांधी जी के अनुसार शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक के शारीर, मन और आत्मा के सर्वोत्कृष्ट विकास से है। अतः स्पष्ट है कि गांधी जी की शिक्षा वे केवल एक धर्म के संपर्क में नहीं थे, अपितु धर्मनिरपेक्षता व सर्वधर्म समभाव की नीति द्वारा उन्होंने आध्यात्मिकता पर बल दिया। व्यवसायिक विकास। गांधी जी भारत की वास्तविक आर्थिक दशा से परिचित थे, अतः उन्होंने पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा व हस्तकौशलों को सम्मिलित किया ताकि छात्र अधिकाधिक
मात्रा में उत्पादन कार्य में लगभग अपने मदों पर व्यय कर सके तथा शिक्षकों का भी वेतन विद्यालय के लाभ से ही प्राप्त हो सके। अगर आप सभी को हमारा चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। हम आपके लिए डेली क्लास लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।